नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, ये वीडियो केवल आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बनाया गया है। आपके द्वारा बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था और यूपीटीपीएससी एसओ के एग्ज़ाम के संबंध में आपके द्वारा बहुत सी जानकारियाँ आप लोगों को प्राप्त नहीं है शायद, तो उसी के संबंध में ये वीडियो बनाया जा रहा है। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर यूपीटीपीएससी एसओ का एग्ज़ाम कब होगा और साथ ही यूपीटीपीएससी में कितने लोगों ने अप्लाई किया है और सर इसका एग्ज़ाम की कट ऑफ कितनी जा सकती है, और ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों के द्वारा पूछे जा रहे थे, तो इसी के संबंध में ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात अगर हम लोग कर लें कि यूपीटीपीएससी एसओ एग्ज़ाम कब होगा, कब कंडक्ट कराएगा आयोग, तो इसके संबंध में अभी तक कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं आई है, ना आयोग के द्वारा और ना ही ऐसी कहीं से जानकारी मिलने लायक अभी कोई सूचना मिली है किसी को। जो और लोग बता रहे हैं यूट्यूबर्स, वो केवल मिथ्य है। आप लोग उनकी बातों के बहकावे में ना आएं। अभी तक जो भी जानकारी है वो यही है कि अगर कोविड-19 जो ये प्रकोप फैला हुआ है वो अगर कंट्रोल में रहा तो बहुत कोशिश करके अक्टूबर से नवंबर तक में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की संभावना बन सकती है। इसकी संभावना इसलिए बन सकती है क्योंकि अब आयोग जो है अपने पैटर्न में कुछ चेंजेस लाने वाला है। तो ये जो है पुराने पैटर्न पे इसका नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया गया था, इसलिए इस एग्ज़ाम को पहले कंडक्ट कराने के लिए सोचा जाएगा। पर अभी तक कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है कि ये एग्ज़ाम कब तक होगा। इसके बारे में हमारे पास भी पूर्ण रूप से जानकारी अभी नहीं है, बट हम लोग जहाँ तक ये आशा करते हैं कि अगर सभी चीज़ सामान्य हो जाएंगी तो अक्टूबर नवंबर तक इस एग्ज़ाम को कंडक्ट आयोग करा सकता है। अब रही बात दूसरी बात कि इस यूपीटीपीएससी में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, तो इस संबंध में एक आपको ये जानकारी दिखाना चाहता हूँ कि एक छात्र ने इसको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पक्ष में एक आरटीआई दायर किया था। इस सीट के संबंध की जानकारी प्राप्त करने के लिए ही इस छात्र का शायद नाम श्री अंबुज विश्वकर्मा द्वारा ये आरटीआई दाखिल की गई थी। उसमें उन्होंने जो उनके पक्ष में जानकारी आई आयोग से वो यही लिखा था कि कृपया अपने पत्र दिनांक 0 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। उक्त अनुरोध के क्रम में अवगत कराना है कि आयोग के वेब पोर्टल से जनरेट सूचना के अनुसार विज्ञापन 7 परीक्षा 2009 के लिए कुल 10,144 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक जो भी जानकारी आपको मिली थी वो सब व्यर्थ थी। यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हैं कि आयोग ने खुद ये माना है कि उसके पास कुल संख्या 10,144 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो आपको अब इस बात में कोई भी संशय नहीं रखना है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है। तो आपको अब ये जानकारी प्राप्त हो गई है। अब रही बात दूसरी, ये बात कही जाती है, प्रश्न किया जा रहा है बच्चों से कि सर ये एग्ज़ाम का कंपटीशन लेवल क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी 10,144 लोग हैं वो किस लिए, नौकरी को प्राप्त करने के लिए ही अप्लाई किए हैं। तो यहाँ कंपटीशन लेवल बताना इस समय कोई भी सार्थक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं सबको नौकरी चाहिए। सब लोग अपने हिसाब से अपनी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, और हमारे तरफ से ये भी कहा जाएगा कि आप भी अपने पूर्ण ईमानदारी के साथ आप लोग भी अपनी तैयारी करिए। और कट ऑफ की, तो कट ऑफ के संबंध में अगर हम लोग बात कर लें तो आप सभी को पता होगा कि इसमें 4 विषय या 4 खंडों में चीज़ें हैं। एक खंड में 3 चीज़ें हैं। जैसा कि अगर आप लोग सिलेबस देख लें कि कुल 120 अंक का पेपर होने वाला है, और उस 120 में आपके भाग 1 में आपके 3 चीज़ें हैं और भाग 2 में आपके सब्जेक्ट के हिसाब से एक विषय आपके हैं। तो अगर हम लोग यूपी की बात करें तो यूपी में अगर एक विद्यार्थी, हम मान के चलते हैं कि 15 से वो
25 बहुत हुआ, हाईएस्ट हिंदी में पा सकता है। और 25 क्या है ना, एक सार्थक नहीं होगा। अगर हम कहें 15 से 20 के बीच में हिंदी में पाना स्वाभाविक होता है यूपी में। और यूपी में लोग तैयारी भी करते हैं हिंदी के विषय में, क्योंकि सभी एग्जाम में आते हैं। रही बात समान अध्ययन की, तो समान अध्ययन में भी हम लोग 15 से 20 लेके चल रहे हैं एवरेज। स्टैटिक्स की बात करें तो हम लोग इसमें 10 से 15 मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ये जानना है कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए हम इसमें 10 से 15 स्टैटिक्स में कह रहे हैं। और कॉमर्स में भी 15 से 20 हम लोग मान के चल रहे हैं कि इतने आप अंक को प्राप्त करने के, एवरेज अगर स्टूडेंट देखा जाए तो इतने अंक प्राप्त करने में स्वाभाविक बन सकता है। तो इसको अगर हम लोग जोड़ें 15-15 30 और 30-15 45, 10 आपका 55। और अगर मैक्सिमम जोड़ें, मैक्सिमम अगर आपका था, अगर हम लोग 55 देखें और मैक्सिमम आपका 65 हम लोग इसको लेके चल रहे हैं, तो जो एवरेज आपका बन रहा है कट ऑफ का, वो 55 से 65 के बीच में ही कट ऑफ बनने की संभावना है यहाँ पे। इसलिए क्योंकि माइनस मार्किंग भी है साथ में, और कॉमर्स और स्टैटिक्स के विषय के संबंध में सबकी इतनी तैयारी नहीं होती है, क्योंकि आप लोग एमकॉम बीकॉम करने के बाद अपने सब्जेक्ट से हट के कंपटीशन की तैयारी में लगे रहते हैं बच्चे, तो उसमें आप नंबर गेन कर सकते हैं। पर अपने सब्जेक्ट में बहुत लोग जो इस विषय में पारंगत होते हैं, वो हम उनकी बात नहीं है, हम सबको एक एवरेज में लेके चलें तो इस तरीके से आपका 55 से लेके 65 तक के बीच में कट ऑफ बनने की संभावना हो सकती है। और रही बात पेपर जब आएगा तो हम लोग एक एक्चुअल कट ऑफ के बारे में जान सकते हैं। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसका सत्य होना जरूरी नहीं है, पर हम लोग एक अपने अनुभव के हिसाब से इतना मान के चल रहे हैं कि 55 से लेके 65 के बीच में कट ऑफ बनने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आपके उत्तर के जवाब देते रहेंगे प्रश्नों का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग कॉमर्स वाली वीडियो जो सिलेबस है उसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें बना चुके हैं, वो हमारी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में है, उसको जाके देखिए और अपनी तैयारी और अच्छी तरीके से मजबूत करिए और अपनी पूरी ईमानदारी से तैयारी करिए। आप लोग चाहे रूम पे हो या अपने घर की तरफ प्रस्थान किए हो, अपनी तैयारी को ब्रेक ना करिए और अपनी तैयारी लगातार जारी रखिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।